NMF न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा उस गुना जिले के अंदर बमोरी तहसील और वहां के पदस्थ रेंजर सरदार सिंह चौहान और उनके वरिष्ठ अधिकारी मिस्टर डामोर। ये दोनों अधिकारी लंबे समय से गुना जिले में पदस्थ हैं और इनका जो कार्यकाल रहा है वो कार्यकाल ये रहा है कि वो अनाधुन जंगलों की कटाई तो करवा ही रहे हैं, लेकिन रेंज क्षेत्र में जो जमीन है उस पर वो लोगों को कब्जा कराने का काम कर रहे हैं। और ये जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को है। उनका कहना ये है कि हम हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को हम खुश रखते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं और उनको हम अपनी हिस्सेदारी भी उनको देते हैं। और कुछ राजनीतिक लोगों का भी उनके ऊपर संरक्षण है। पिछले दिनों एक गुना के एक पत्रकार ने जो सरकारी जमीन की रक्षा करने के लिए जो वन विभाग के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी लगातार सरकारी जमीनों पर कब्जा कराने का काम कर रहे हैं और अवैध वसूली का काम कर रहे हैं, उस पत्रकार ने उस खबर का छापा और छापने के बाद जिन अधिकारी ने जिन लोगों को वो जमीन दे रहे थे, कब्जा करा रहे थे, उनके ही उन लोगों को उनने गुंडों को भेजने का काम किया। और गुंडे नहीं थे, वो थे किराए के टट्टू। उन किराए के टट्टुओं ने उस पत्रकार के ऑफिस के अंदर घुसे। वो तो ये भी नहीं जानते थे कि वो पत्रकार कौन है। वो उसने नाम पूछा और आने के बाद में उसने उसके साथ मारपीट कर दी। और मारपीट नहीं की, वो जानलेवा हमला था। और जानलेवा हमले में एक तो उनके साथ ऐसा अपराधी था जो चाकू लेके उसके पीछे दौड़ रहा था, पत्रकार के पीछे, और कह रहा था मैं तेरी नाक काट दूंगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, गुना जिले के पूरे पत्रकारों में खबर आग की तरह फैल गई और पत्रकार सब एकजुट हो गए। और एकजुट होने के बाद में ये घटना 14 सितंबर की है। एकजुट होने के बाद में पता चला कि मेरा भी उन दिनों में नेशनल मीडिया फाउंडेशन की ग्वालियर संभाग की बैठक में हम लोग पहुंचे और गुना जिले के पूरे पत्रकार साथी वहां इकट्ठे हुए। सब लोगों ने एक ही मांग की कि हमको एसपी को अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए उनको गिरफ्तार कराना है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार, एक अपराधी को तो मात्र 151 की धारा लगाई और 2 अपराधियों को पकड़ा। और पकड़ने के बाद जो पता चला, पुलिस ने लेन देन करके हल्की धारा लगा के उनको थाने से ही छोड़ दिया। आप देखिए वो रेंजर कितना दबंग है कि उसने कलेक्टर को खरीदा, उसने एसपी को खरीदा और पूरे प्रशासन को उसने खरीद दिया। और उसके बाद आज वो पत्रकार ने वहां पर धरना दिया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मैं जब वहां पर पहुंचा अपने पत्रकार साथियों के साथ में, जिले के पूरे पत्रकार साथी, एसपी उस दिन से हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एसपी साहब ने हमसे टेलीफोन पर एक कहा कि हम एडिशनल एसपी को वहां पर भेज रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन दिया। एसपी साहब ने हमारी मांग को मानी तो जरूर, पुलिस द्वारा हल्की धारा लगा के और उनको थाने से मुश्किल पे छोड़ दिया। देखिए कानून कहाँ है हमारे देश का और हमारे समाज का। जो गुंडे आए दिन पत्रकारों को जो है मार धाड़ कर रहे हैं और उसके बाद भी उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। मध्य प्रदेश शासन की कोई लगाम नहीं है। 2 दिन बाद पता चला राजगढ़ के एक पत्रकार की हत्या हो गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि छिंदवाड़ा में पत्रकार के ऊपर हमला हो गया। इस पूरे प्रदेश के अंदर लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं। वो पत्रकार कौन हैं? वो पत्रकार मध्य प्रदेश शासन की जो योजनाएं हैं
उन योजनाओं पे काम करने वाले पत्रकार हैं, वो सरकार की रक्षा करने वाले पत्रकार हैं, लेकिन सरकार का सरकारी और भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। वो अंकुश होना बहुत जरूरी है। अब वो पत्रकार भटकते भटकते अब राजधानी भोपाल की ओर आ गए, और भोपाल की ओर आने के बाद उन्होंने जो है लगभग वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अपर मुख्य आयुक्त बड़वाल जी के पास वो पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाने के साथ साथ उनको क्या बोलते अपना दुखड़ा रोया, और उनको जो है वो आवेदन दिया कि उस जो अधिकारी वहां का रेंजर सरकारी भूमि पे लोगों का कब्जा करा रहा है उसको रोको। वो कह रहा है कि मैं भोपाल में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारियों को पैसे का लेन देन करता हूं, मैं उनको खुश रखता हूं, इसलिए मैं अपनी मनमर्जी का काम कर रहा हूं। तो मेरा ये कहना है कि एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री मां के नाम पेड़ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश का मुख्यमंत्री 5.5 करोड़ पौधे लगा रहे हैं, और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर हरियाली होना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा होना चाहिए, और एक तरफ भ्रष्ट अधिकारी मध्य प्रदेश के जंगल को साफ करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से कहना है, गृह विभाग में भी उन लोगों ने जाकर अपना आवेदन दिया है। अब देखना यह है कि भोपाल में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी उन पत्रकारों के हितों में कानून के तहत क्या उनकी बात करते हैं। होना तो ये चाहिए कि सबसे पहले उस रेंजर को वहां से तत्काल हटा देना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी विभाग के अंदर कोई अगर ईमानदार अधिकारी है और जिसको ये लग रहा है कि इस प्रदेश के जंगल की रक्षा होना चाहिए, तो सबसे पहले ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को वहां से हटाना चाहिए। और अगर ये अधिकारी ने इस तरह का काम नहीं किया तो फिर समझ लेना कि फिर आगे हमको क्या करना है, ये समय और वक्त बताएगा, ये समय और वक्त बताएगा। लेकिन ये लड़ाई हम यहीं खत्म नहीं होने देंगे जब तक कि उन पत्रकारों को न्याय ना मिल जाए कानून के तहत, तब तक वो जो अपराधी उनको सजा ना मिल जाए, तब तक हम जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये देखना ये कि मध्य प्रदेश शासन इन पत्रकारों की जो इन्होंने गुहार लगाई है वरिष्ठ अधिकारियों को, वो अधिकारी कब कार्रवाई करते हैं, इस बात का हम करेंगे इंतजार।